आलस एक बहुत बड़ा मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमज़ोर बना देती है और उसके सारे सपने सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती है। आज हम मेहनत करने से डरो मत इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें और हम आलस से कुछ कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव का एक लड़का था जो अपने लालसीपन के और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारा करते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ पर बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। वह लड़का एक दिन ऐसे ही आलसी में से गुजर रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए और वहाँ बुद्ध भिक्षु अगले दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा मांगा करते थे और गांव के लोगों को अच्छा छापते दिया करते थे। और जब रात होती तो तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम किया करते थे। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में शिक्षा करने आते थे और भिक्षा करके वापस लौटते तो उस आलसी लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा हुआ कभी लेटा हुआ देखा करते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन तक वहाँ लड़का उसी पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वहाँ लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके जब वापस बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब भिक्षु ने देखा कि वहाँ लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु रहा नहीं गया, वहाँ तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के और पहाड़ की ओर ऊंची चोटी देखा और बाद में भिक्षु से कहा, काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वहाँ उस पहाड़ी की शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा। उस पंख को हासिल कर ये उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के की मन में उत्सुकता जागी क्योंकि वहाँ लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक नहीं सुना था। और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से प्रेरणा जगी और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपकी दुर्लभ पंख में लेकर आऊँगा। ये कहने के बाद वहाँ लड़का बिना कुछ सोचे ये सफ़र पे चल पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते उतर चढ़ाव में वहाँ लड़का जल्दी ही थकने लगा। वहाँ लड़के के सारे फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वहाँ हार नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर चढ़ता रहा। जैसे जैसे वहाँ ऊपर चढ़ने लगा वैसे वैसे उसे जोश आने लग गया जो आज से पहले कभी भी वहाँ ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वहाँ लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुँचा तब वहाँ बहुत ही थक चुका था, लेकिन वहाँ लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्म संतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। सौंदर्य देखकर वहाँ और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी करना था और उस गुफा को ढूंढना था। यहाँ बुद्ध भिक्षु ने पंख की बार बताया था। नीचे उतरना ही और भी ज़्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज़्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने के बाद वहाँ लड़का बहुत बार लड़खड़ाया, गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर के एक डर भी था। लेकिन वहाँ बुद्ध भिक्षु को पंख लाने के वादा जो किया था इसकी वजह से बहुत कोशिश की
और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वहाँ उस गुफा में पहुँच ही गए। जब वहाँ गुफा में पहुँचा तो देखा कि वहाँ पंख गुफा के अंदर पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर से हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक देखा था। वहाँ काफ़ी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे वो वापस भी आना है। वहाँ पूरी तरह से थक चुका था। वहाँ सोच में पड़ गया कि वहाँ फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुँचाएगा। एक पल के लिए वहाँ बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन वहाँ आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आ गया जो वह पहाड़ी के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफ़र कर की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तब पूरा शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वहाँ कई बार लड़खड़ाने के गिर भी उसने एक हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और वहाँ हार नहीं मानी। बहुत कोशिश की और कड़ी मेहनत के बाद जब वहाँ बुद्ध भिक्षु के पास पहुँचा और हाथ में उस पंख को रखा तो उसे बहुत ही खुशी हुई और संतुष्टि थी कि वहाँ आज आलसी को खत्म कर एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पर रोना और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है। आलस बहुत बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ा बाधा है जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलाना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपने सिर हिला दिए। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से कठिन और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया को कोई भी कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक संकल्पना है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वहाँ चले गए। ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई असंभव लगता है और अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद पढ़ते हैं तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलसी पे छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और सफलता की सामना करने के लिए आप अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलसी पर इच्छुक पाने के लिए मतलब मानसिक विकास की विकसित करना है। इसका मतलब चुनौती है और सफलताओं की विकास और कुछ अच्छा सीखने की अवसर देखना, ना कि हार मानने की प्रेरणाओं के रूप में। विकास चिंता को अपने कर अपनी असफलता को बारे में सोचकर एक नया दे सकते हैं और हमारी गलतियों सुधार कर उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपनी ऐसों को छोड़कर जीवन की चुनौती को और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज की गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी मेहनत का डरो मत। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको और ज़्यादा उत्साह देता है और भी ऐसी अच्छी प्रेरणादायक कहानी ले हमारा ये मेहनत करने से डरो मत कहानी की उद्देश्य था कि जीवन आगे बढ़ने के लिए हमें आलसी से बाहर निकलकर अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा और इसलिए हमें कड़ी मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा। जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा करने बहुत सी बाधा आएगी, लेकिन हमें सभी बाधाओं को तोड़कर अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद।